नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबर से। मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हितग्राहियों को लगातार बड़ी सौगातें दे रहे हैं और इसी बीच सीएम ने ई श्रम और संबल कार्डधारी की पात्रता पर्ची बनाने का निर्णय लिया, जिससे कि हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। जबलपुर के कैंट विधानसभा में भी बड़ी संख्या में हितग्राही अपनी पात्रता पर्ची बनवा रहे हैं और इस दौरान हितग्राही सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ करते भी नजर आए। मध्य प्रदेश के हितग्राहियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इस सौगात में ई श्रमिक कार्डधारी, संबल कार्डधारी को पात्रता पर्ची का जो बनाने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से उन गरीबों को निःशुल्क और राशन पात्रता पर्ची के माध्यम से मिलेगा। आज बहुत से हितग्राहियों का फॉर्म भरा गया, जिसमें पात्रता पर्ची जो सहज रूप से पात्रता पर्ची अब मिलने लगी है। पहले संबल कार्ड होता था, दूसरी चीज़ें थी, पर कुछ फॉर्मेलिटी के कारण हर एक आदमी उसका लाभ नहीं ले पाता था, पर अब सब लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। मैं भी यहाँ पे अपना संबल कार्ड और ये राशन कार्ड के लिए ही आई थी और मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा ये कि बिना कुछ परेशानी की वजह से मेरा यहाँ फॉर्म भरा गया और मुझे उम्मीद है कि इस महीने से मेरा राशन मुझे मिलने भी लगेगा। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली बहनों को इतना ख्याल रख रहे हैं कि बहन हो, बेटी हो, माताएं, सबके लिए बहुत ही उनका आशीर्वाद है। बैतूल जिला अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मोड पर देने के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने मामले को लेकर आंदोलन भी शुरू कर दिया है। दरअसल बैतूल के जिला अस्पताल में जल्द ही 25% भागीदारी निजी अस्पताल प्रबंधन की होगी और अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जहां निजी अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ प्रैक्टिस करेंगे। इस मामले में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर सरकारी अस्पतालों के निजीकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि सरकारी हेल्थ सिस्टम में निजी अस्पताल अपनी मनमानी करेंगे, वहीं गरीब जरूरतमंद लोगों को पैसे देकर इलाज करवाना पड़ेगा। प्राइवेट डॉक्टरों की मनमानी शुरू हो जाएगी और कांग्रेस ने राज्य सरकार से ये फैसला वापस लेने की मांग की। उज्जैन पहुंचे अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिट्टा ने महाकाल मंदिर में दर्शन किए, साथ ही नंदी हॉल में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। मनिंदर सिंह बिट्टा ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर जमकर निशाना साधा। मनिंदर बिट्टा ने पीएम के घर में भीड़ घुसने वाले बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। पहली बात तो उन हमलों की बात करते हुए मैं कहूंगा जो अभी कुछ लोगों ने, खासतौर पे मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति ने ये बयान दिया है, कोई साबका मंत्री है। तुमने ये बयान कैसे दिया कि मोदी के घर में चले जाएंगे? उस मोदी के घर में तुम लोग जाने की बात करते हो, जिसने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, यहाँ पे बोले शंकर के द्वार में यहाँ डेवलपमेंट की, जिसने 370 धारा हटाई, जिसने आतंकवाद को खत्म किया। आपको कुर्सी सत्ता के अलावा कुछ नजर नहीं आता, चाहे भारत बर्बाद हो जाए। एक बात ऐसे लोगों को कह देना, चेतावनी देना चाहता हूं, तेरा वैभव अमर है ना। भारत मां की तरफ को आंख उठा के देखेगा ना, उसका करारा जवाब हम देंगे। अपने बयानों को वापस ले, नहीं तो सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करे। यह भड़काऊ बयान है, यह दंगे कराने वाला बयान है, यह देश को तोड़ने वाला बयान है। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, मंदिरों में तोड़फोड़ की बात कही और विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। विश्व हिंदू परिषद हर स्तर पर मदद करने के लिए तैयार है। और समृद्धि में वहाँ के अल्पसंख्यकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
अल्पसंख्यक यानी हिंदू समाज, क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, उनकी पूरी भूमिका उनके विकास में है। इस्कॉन जैसी संस्था जो वर्षों से वहाँ के लाखों लोगों को निःशुल्क भोजन कराती थी, उसके भी मंदिरों को जलाने के पीछे आखिर कौन सी मानसिकता है? बांग्लादेश कभी भारत का अभिन्न अंग था और बांग्लादेश और भारत अभिन्न मित्र हैं। इसको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा हम मानते हैं। आरक्षण की लड़ाई कब हिंदुओं के प्रति द्वेष भाव के साथ बढ़ गई, ये पता ही नहीं चला। लड़ाई किस फील्ड में होना थी और उसने कहाँ मोड़ ले लिया, ये आप सबके सामने है। हिंदू बेटियों के साथ, बहनों के साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है। इस सब की विश्व हिंदू परिषद भर्त्सना करता है और हमारी संवेदनाएं पूरी तरह से ऐसे परिवारों के साथ हैं। मध्य प्रदेश में साइबर ठगों के हौसले बुलंद हैं और आजकल ठग आईएएस अधिकारियों की फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जबलपुर से भी सामने आया है, जहां पर कलेक्टर दीपक सक्सेना की फर्जी आईडी बनाकर उनके रिश्तेदार से करीब 25,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। ठग ने व्हाट्सएप पर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना की तस्वीर लगाई और कई रिश्तेदारों को मैसेज भेज दिया। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने इसकी जानकारी दी है और कलेक्टर की फोटो लगाकर लोगों से बात करने की बात भी की जा रही है। दीपक सक्सेना ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि इसकी शिकायत साइबर पुलिस और पुलिस अधीक्षक से कर दी गई। मेरे नाम से किसी ने फर्जी व्हाट्सएप का नंबर बना लिया है और उस मैसेज वो लोगों को मैसेज कर रहे हैं। मैसेज में वो कुछ नीड बता रहे हैं, कुछ फर्नीचर की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोगों से जो है वो पैसे ऐंठने की बात कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट मैंने साइबर पुलिस में कर दी है, एसपी साहब को बता भी दिया है, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। मेरे जितने परिचित लोग हैं, मैंने सबको एक पर्सनल मैसेज भी सबको किया है कि आप थोड़ा सावधान रहें। इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र में स्कीम नंबर 114 पार्ट 1 में हुई 35 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया और पुलिस ने इस मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूट की रकम में से 31,25,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। लूट की योजना को 4 मुख्य आरोपियों केशव, लक्की, विनीत और भारत ने अंजाम दिया। लूट की शिकायत दर्ज कराने वाला सोनू इस साजिश का मास्टरमाइंड निकला है। लूट की घटना के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को तुरंत ही गिरफ्तार किया। उनके पास से 25,90,000 रुपए बरामद किए गए। हालांकि लूट की बाकी राशि 5 अन्य आरोपियों के द्वारा आपस में बांट ली गई है। पुलिस ने आगे की जांच के दौरान 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से केशव और लक्की लूट के बाद मुंबई भाग गए थे। मुंबई में लूट की रकम से उन्होंने इस पैसे को उड़ाया और पब में भी मौज मस्ती की। लौटने के बाद इंदौर में लसूडिया क्षेत्र में उनकी गिरफ्तारी हो गई। मुंबई जाने के बाद में यहाँ से लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास में इन्होंने वहाँ पर खर्चा किया है, जो इनके द्वारा बताया गया प्रारंभिक पूछताछ में। और बाकी पैसा इनके पास से कुछ बरामद हुआ है और जो एक अन्य आरोपी इनका फरार है, पिंटा, उससे भी कुछ पैसा जब्त होने की संभावना है। नहीं, ये जब ये घटना करने के बाद बाईपास से भागे थे तो बाईपास में एक ट्रक के माध्यम से उनके साथ बैठ करके निकल गए थे। कुल लूट करते समय 5 लोग थे, 3 एक बाइक पे थे, 2 दूसरी बाइक पर थे। बाकी इसमें से 4 गिरफ्तार हो गए हैं, एक पिंटा अभी भी फरार है। तो जो आरोपी फरार है उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से आज ये कार्रवाई हुई है, मुंबई से जैसे ही आरोपी लौटे उन्हें धर दबोचा गया। 31,25,000 रुपए बरामद उनके पास से हुए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। 8 लोग इसमें शामिल थे। बढ़ते आगे, भेरुंडा के रेहटी वन परिक्षेत्र स्थित सेमरी गांव में शेर की मूवमेंट को देखा गया है। राहगीरों ने सड़क किनारे खड़े शेर का वीडियो बना लिया और अब वो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे शेर खड़ा है और शेर को देखे जाने के बाद अब क्षेत्र में इस बात को लेकर दहशत है।
क्योंकि ये मार्ग भोपाल से रेहटी होते हुए भेरुंदा की तरफ जाता है और इस पर काफ़ी देर तक, रात तक लोग सफ़र भी करते हैं। सेमरी के पास में जीवन में पहली बार शेर को देखते हुए, ये तीसरी बार देख रहा हूँ यहीं पे। बढ़ते आगे, ग्वालियर में गांधी प्राणी उद्यान में बाघिन दुर्गा के शावकों का नामकरण हो गया है और स्कूली छात्रों के नाम की पर्चियां निकाली गई स्कूली छात्रों की तरफ से, और जिसके तहत इनके जो नाम है वो तेजस और 2 मादा शिशुओं का नाम सिद्धि और भूमि रखा गया है। चिड़ियाघर प्रभारी ने बताया कि नर के 58 और दोनों मादाओं के 40-40 नाम उनको मिले थे, लेकिन लकी ड्रॉज के बाद किया गया। स्कूली बच्चों ने नामों की पर्चियां निकलवाई उनके हाथों से, और जिसमें कि नर शिशु का नाम जो शावक है उसका नाम तेजस और दोनों मादा जो शावक है उनका नाम सिद्धि और भूमि रखा गया है। विदिशा में विजय सूर्य मंदिर को लेकर कलेक्टर के पत्र के बाद विवाद शुरू हो गया है। दरअसल ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दस्तावेजों के अनुसार विजय सूर्य मंदिर को मस्जिद कहा गया है, और जिसको लेकर विजय मंदिर मुक्ति सेवा समिति के सदस्यों ने विधायक मुकेश टंडन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर और SP को लिखित में ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर का कहना है कि ASI के दस्तावेजों में जो उल्लेख था उसी को उन्होंने अपने पत्र में भी लिखा। हमारी तरफ से भी मांग है, कलेक्टर साहब से भी हमने निवेदन किया है, वो भी पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि जब दोबारा सर्वे होगा तो जो मस्जिद शब्द है वो अपने आप विलोपित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो प्रमाण है वो पूरे मंदिर के हैं। वो दोबारा सर्वे होने के बाद में जैसे श्री राम जन्मभूमि से लेके बाकी जो स्थान है उनका निकाल हो रहा है, तो इसका भी निकाल होगा। हमने प्रधानमंत्री जी के नाम से भी ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति जी के नाम से भी दिया है। ये एक्चुअली एक पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एक स्मारक है और पुरातत्व विभाग बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब परिसर में चौपाटी खोलने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। चौपाटी के खिलाफ सत्यमेव जयते फाउंडेशन के बैनर तले धरना दिया गया। फाउंडेशन के संयोजक कन्हैया अग्रवाल ने बताया कि भाटा गांव के शराब दुकान से जहां रहवासी बेहद परेशान है, तो वहीं बूढ़ा तालाब में दानी स्कूल और डिग्री गर्ल्स कॉलेज के पास चौपाटी बनाने से छात्राओं को परेशानी होगी। शराब दुकान हटाने और चौपाटी के विरोध में सत्यमेव जयते फाउंडेशन के बैनर तले लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे विषय हैं, चाहे वो GST के कारण व्यापारियों की समस्या हो या बिजली बिल के कारण बंद होते उद्योग हो, घरों में बिजली की परेशानी हो। साथ साथ में भाटा गांव में शराब दुकान आत्मानंद स्कूल के सामने है, उसका तो एक पत्रकार साथी ने मुझे वीडियो दिखाया था कि स्कूल के अंदर शराब पी करके लोग घूम रहे थे। तो ये तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोग संबंधितों से कई बार मिल चुके हैं। निराकरण नहीं होने के कारण आज हम लोगों ने धरना दिया है, और यदि ये समस्याएं निराकृत नहीं होती हैं तो लगातार जो है अलग अलग तरीके से हम अपनी बात को रख करके समस्या के निराकरण तक आंदोलनरत रहेंगे। महादेव सट्टा मामले में भिलाई से गिरफ्तार 3 आरोपियों को EOW ACB की टीम ने आज विशेष कोर्ट में पेश किया। ACB EOW की टीम ने महादेव सट्टा मामले में विश्वजीत राय चौधरी, भारत ज्योति पांडे और अतुल सिंह परिहार को कोर्ट में पेश कर 13 अगस्त तक रिमांड पर लिया है। EOW ACB ने आरोपियों के कब्जे से 100 से ज्यादा मोबाइल फोन, 500 से ज्यादा सिम कार्ड्स बरामद किए। दुर्ग के सुपेला में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। INS 24/7 की टीम को रेलवे ट्रैक पर दर्जनों ई-क्लिप पड़ी मिली है। कई जगहों पर पटरी के बीच लगने वाली सपोर्ट पट्टी और हुक टाइट करने वाली पट्टियां भी गायब थी। वहीं पूर्व रेलवे सलाहकार ने बताया कि कर्मचारियों की कमी की वजह से रेलवे प्रबंधन को ये दिक्कतें हो रही है, और नियमानुसार जिस रूट से ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती है वहाँ हर 2 महीने में ट्रैक की जाँच होती है।
मुझे मीडिया मित्रों के माध्यम से यह जानकारी मिली कि रायपुर से दुर्ग के मध्य जो क्षेत्र होता है, मुंबई हावड़ा लाइन के रूप में भी इसको जाना जाता है, और कई कब्जे जो है निकले हुए थे, जिस प्रकार से ऐसा लगता है कि कर्मचारियों की कमी है और कर्मचारियों को और भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। प्रदेश में साइबर अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और हर बार साइबर अपराधी नए तरीकों से ठगी को अंजाम दे रहे हैं। सरगुजा में +92 वाले व्हाट्सएप कॉल आने का सिलसिला बढ़ गया है और ये कॉल जिले से बाहर पढ़ाई करने वाले बच्चे और बाहर काम करने वाले लोगों के अभिभावकों को आ रहे हैं, जिसमें कि साइबर अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी बताते हैं और उनके बच्चों को गिरफ्तार करने की बात कहते हुए मामले की रफा दफा करने के लिए ठगी करते हैं। ऐसे पालक जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से सरगुजा में शिकायत आम थी और पिछले 1 महीने से फ़ोन की तादाद बढ़ गई है। रिजल्ट जो देने वाली संस्थाएं हैं उनमें बच्चों और उनके पालकों के नंबर रहते हैं और उससे लगभग पता भी लग जाता है कि वो कहाँ एडमिशन लिए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उसी आधार पे कोई स्थानीय गैंग जो प्रदेश या देश के स्तर पे काम कर रहा है, वो उनके माध्यम से पाकिस्तान के साइबर ठग हो सकते हैं या फिर लोकल साइबर ठग भी हो सकते हैं, जो तकनीकी माध्यमों से पाकिस्तान का नंबर डाल करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ये साइबर फ्रॉड का नया तरीका है जिसमें कि अननोन नंबर से जो है लोगों के पास में कॉल आ रहा है और उनको पुलिस अधिकारी बन करके उनको पैसा मंगाया जा रहा है और ठगी करने के जो है वो लगातार उनसे प्रलोभन दिए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बोला जा रहा है कि अगर जो है इसमें पैसा नहीं डाला जाएगा तो आपका बच्चा या आपका परिजन जो है वो किसी भी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। इस तरह की ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है।